कि एम्पायर को खरीद लेते हैं केवल, ठीक है ना। जब एम्पायर अपना होता है ना तो जिसको चाहेंगे उसको एलबीडब्ल्यू देंगे, जिसको चाहेंगे वो आउट कर देंगे। इनका काम ही यही है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है। बिहार में जब चुनाव हो रहे थे कितने बार पकड़े गए? क्या सो रहा है क्या इलेक्शन कमीशन? आस्था का नाम का ढिंढोरा पीट के कब तक आप अपने असलियत को छुपाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम पदयात्रा में चल रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है। वो पदयात्रा का नाम है रोजगार दो और सामाजिक न्याय। आज जो 7वां दिन है और अभी हम सुल्तानपुर में मौजूद है। रुके हुए हैं, ठहराव है यात्रियों का। और अगर रोजाना 10 से 15 किलोमीटर जो है पैदल चलते हैं। तो कुछ यात्रियों से बात करेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है। अगम सिंह, कहाँ से आए हैं? फतेहपुर। क्या मकसद है इसी में पैदल चलने का? पैदल चलने का मतलब ये है कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार मौर्य, ये मौर्य जी है। जनपद फतेहपुर। अच्छा, आप भी फतेहपुर से? ये पूरी टीम फतेहपुर से है क्या? पूरी टीम फतेहपुर से है। मौर्य जी, आप क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे आने की? डिप्टी सीएम भी मौर्य जी हैं। डिप्टी सीएम मौर्य जी सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं हैं। इसीलिए इस यात्रा की जरूरत पड़ गई है। इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बेतासाह वृद्धि है। नौजवान परेशान है पूरे उत्तर प्रदेश का, उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। ये सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से हमारे नेता माननीय सांसद जी ने 2 बातों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत किया है। शीर्षक है सामाजिक न्याय और रोजगार की वो बात। पता, लेकिन सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास सामाजिक न्याय में नहीं आता? देखिए, सबका साथ सबका विकास वो सिर्फ बात कर रहे हैं। आज तक उनके जुमलेबाजी की सरकार है। ये जुमलेबाजी जुमला है सिर्फ ये। जब उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये भी जुमला था। 15 लाख देंगे, वो भी जुमला था। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी जुमला था। ये किसानों की आय दुगना कर देंगे, वो भी जुमला था। मतलब जो भी वादा किए वो जुमले में चला गया, हकीकत कुछ भी नहीं है। सुरक्षित तो कर दिया ना देश में, चाहे हिंदुओं को, सभी हो, सनातनियों को सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं है। सब डिवाइडेशन रूल चल रहे हैं कि इनसे इनको लड़ा दो, उनसे उनको लड़ा दो। और पूरे देश में वैमनस्य फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो खासकर योगी सरकार में कि इनको घोड़ी मत चढ़ने दीजिए, ये अगर कथावाचक है तो उसको पेशाब चटवा दो। ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है? ये सबका साथ सबका विकास है? बिल्कुल नहीं है। लोग परेशान है, घुट घुट के जी रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल घुट घुट के जी रहे हैं। देखो, किसान परेशान हुआ। किसान, यूरिया कभी घटी नहीं। आज़ादी के बाद से कभी यूरिया का अकाल नहीं पड़ा। इस सरकार में यूरिया तक नहीं किसानों को मिली, डीएपी नहीं मिल पा रही, बीज नहीं मिल पा रहा है, धान नहीं बिक पा रहा। किसान बहुत परेशान है। ये तो आप कह रहे हैं ना, जनता तो खुशहाल है। जीतती तो भारतीय जनता पार्टी जो मैं नहीं कह रहा, बहुमत से आ रही, प्यार तो उनको करती है। आप किसी गांव में जाके किसान से बात करिए जाके, क्या उसको यूरिया मिलती है? आप रोज सुनते हैं कि लाठी चलती है सोसाइटियों में। ये तो रोज सुनते हैं लाठी चल रही है। आप देखिए, बिहार में भी रोज सुना कि युवाओं पे लाठी चल रही है। सरकार फिर भी बनी। वो तो इन ज्ञानेश कुमार का ज्ञान है, जो उसके अपने पद का दुरुपयोग किया मुख्य चुनाव आयुक्त ने। सब भाजपा में हैं, सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा नहीं, बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय है और संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। अब जिसे चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 3 लोग तय करेंगे इलेक्शन कमिश्नर का, एक चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। इन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया, शासनादेश लाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, अब गृह मंत्री को शामिल कर दिया। जब इन्हीं को निर्णय लेना है तो किसी का भी। जनता खुश नहीं है क्या? बिल्कुल खुश नहीं है। अब आपको लगता है कि बिहार जीत लिए, हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र जीत लिए, जीतना अलग विषय है।
लेकिन रोजगार दो की बात करते हैं। अब अखबार खोल के पढ़ेंगे तो उसमें एड तो बड़े बड़े आते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने इतनी नौकरियां दी। तो झूठ कौन बोल रहा है? वो अखबार। अखबार भी झूठ बोल रहा है, आपका मीडिया भी झूठ बोल रहा है, पेडेड मीडिया चल रहा है, गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है, अखबार भी झूठ बोल रहे हैं। रोजगार नहीं देते। ये फैक्ट्री वालों से कहते हैं कि हम 10-10 हज़ार देंगे, आप इतने लोगों को भर्ती करो, 1 महीना 2 महीना रखो और फिर बाहर हटा देंगे। हाँ, उनको फैक्ट्री वालों को कुछ पैसा दे दिया, कहने को तो नौकरी देते हैं लेकिन वो रखते नहीं नौकरी में। अब 12 घंटे का लेबर का, अभी तक 8 घंटे की ड्यूटी थी ना लेबर के लिए, अब 12 घंटे का कानून ला दिए इन्होंने कि 12 घंटे तक आप लेबर को काम करना पड़ेगा। ये तो शोषण कर रहे हैं। शोषण की बात कर रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं, लेकिन यात्रा बहुत देश में चल रही है। अभी यात्रा आप लोगों की चल रही है, एक यात्रा अभी समाप्त हुई है, सनातन एकता यात्रा। इस पे क्या कहेंगे? कौन सी यात्रा सही है, ये वाली या वो वाली? देखिए, ये जो हमारी यात्रा हो रही है सामाजिक न्याय की यात्रा है, रोजगार की यात्रा है, युवाओं के रोजगार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो ये वर्तमान सरकार है ये सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रही है। लूट का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, झूठ का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, नफरत का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये जो राजनीति कर रही है ये नफरत की राजनीति फैला रही है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल जोड़ने के धीरेन्द्र शास्त्री तो जोड़ने की यात्रा निकाल। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है ये नफरत की राजनीति फैला रही है, देश में नफरत का बीज बोती है। अभी जो बिहार चुनाव हुआ उसमें बहुत धांधली हुई है, कहीं से भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। जनता ने दिया, प्यार करती है जनता मोदी जी को। अभी आप मान क्यों नहीं लेते? देखिए, मोदी जी एम्पायर को खरीद लेते हैं केवल, ठीक है ना। जब एम्पायर अपना होता है ना तो जिसको चाहेंगे उसको एलबीडब्ल्यू देंगे, जिसको चाहेंगे वो आउट कर देंगे। आप क्या करें, एम्पायर खरीद लिया मोदी? बिल्कुल खरीद लिए हैं, इलेक्शन कमीशन इन्होंने खरीद रखा है और जिसकी निष्पक्ष अगर जांच होगी तो सब जेल में जाएंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये निष्पक्ष इसमें जांच हो गई तो जेल जाना तय है सबका। जमीन पे काम करते हैं वो लोग, इसलिए तो मैं कह रहा, मैंने क्या कहा कि एम्पायर को खरीदने का काम करते हैं। मैं कहना जमीन में काम करते हैं। आप कह अरे तो आप चूंकि उनके आदमी हैं, आप क्यों नहीं कहेंगे? मैं क्यों उनका आदमी हूं? मैं भी तो उनके देश का नागरिक हूँ, मैं क्यों उनके खिलाफ बोल रहा हूँ? इसलिए कि वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो कोई विकास की बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया 2 करोड़। बता दो कैसे साल सरकार है, कितने साल से सरकार हो गई जरा बताइए आप मोदी जी की? हैं कै करोड़ हो गए? 22 करोड़ दिखाए आपको। 22 करोड़ मतलब के घर से एक घर से 2 तो निकल जाते तो भी कम पड़ नौकरियां बचती। दिया 22 करोड़, 15 लाख लाएंगे, मिले 15 रुपए तो हमें मिले नहीं है। राम मंदिर पे वोट मांगा, राम मंदिर दिया उन्होंने, हिंदू राष्ट्र का वादा किया, वो कह रहे हैं सुरक्षित, हिंदुओं को सुरक्षित करेंगे। इसकी बात तो कर ही रहे हैं ना, रोजगार के लिए। वो सोच हिंदू कहाँ सुरक्षित है? देश सुरक्षित नहीं है। बताइए, कथावाचक को पेशाब पिला रहे हो, यही वो भी तो हिंदू था एक, वो सुरक्षित है? तो ये तो इनका काम ही यही है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार। अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो कहते हैं रात के 12 बजे भी आप गहने पहन के निकल सकती हैं। ऐसा है? ऐसा है ना, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो तो 4 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, तो उन्हें तो पता नहीं है कि भारत में सुरक्षा है नहीं है। अगर सुरक्षा होती तो मंदिरों में महिलाओं के साथ रेप क्यों हो रहा होता? आज रेप और बलात्कार, लूट डकैती कर घटनाएं सबसे ज़्यादा किसी सरकार में है तो वो बीजेपी सरकार में, ठीक है। अगर कानून का उल्लंघन किसी सरकार में सबसे ज़्यादा है तो वो बीजेपी सरकार में। समझ रहे हैं आप? सोच सकते हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के ऊपर एक व्यक्ति जूता मार सकता है तो सोच सकते हैं कि आम जनता का क्या होगा। जिस महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जब एक सीजेआई सुरक्षित नहीं है उनके सरकार में तो किस जनता की बात कर रहे हैं अमित शाह जी? अगर अमित शाह जी को लगता है कि उन्होंने देश में सुरक्षा कर रखी है, आदमी 12 बजे निकल सकता है, तो वो अपने जो लाव लश्कर लेके चलते हैं उनसे कहिए वो एक दिन अकेले निकल के देखें, सारी सुरक्षा सामने आ जाएगी कि कितनी सुरक्षा है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पे क्या कहेंगे? यात्रा समाप्त हो चुकी है और मुझे अनाउंसमेंट फिर हो गया कि अब मथुरा की बारी है। देखिए ऐसा है, इनके पास, बीजेपी के पास सत्ता, जो इनकी सत्ता काबिज है ना, इनको लगता है कि आस्था के नाम पर ही किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर ये जनता को कितने दिन तक आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे आप बताइए? आज आपने अभी एक सवाल हमारे सीनियर से पूछा था कि राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। राम मंदिर बनने से किसका फ़ायदा हो गया आप बताइए मुझे? जिसने मांगा था उसका फायदा हुआ। क्या मांगा था? जनता ने मांगा, जनता को मिला। ये जनता से पूछिएगा जाके कि आप जो दुकान लगा के वही राम मंदिर के बाहर दुकान लगा के 100, 200, 500 कमा रहे थे, इस समय वो जगह आपकी बची है या चली गई? ये उनसे पूछिएगा। यहाँ बैठे बैठे आंकड़े लगाने में और जनता के बीच में जाकर
उस चीज़ को समझने में बहुत अंतर होता है महोदय, ठीक है। और उनको राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है। और कितने दिन तक आप इलेक्शन कमीशन को खरीद लेंगे, कितने समय तक आप जो है मशीनों को हैक कर लेंगे। अरे खरीद लेंगे, ये तो विपक्ष का आरोप है ना। जनता अभी राहुल जी ने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि किस तरह से इन्होंने चुनाव में घपला किया। अभी बिहार में जब चुनाव हो रहे थे कितने बार पकड़े गए, क्या सो रहा है क्या इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं निष्पक्ष जांच कराता है? अगर ये इतने ही सही है तो निष्पक्ष जांच कराइए ना। आप क्यों यात्रा कर रहे हैं लोग? हम लोग तो यात्रा कर रहे हैं, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मंत्री बनाती है, दलित ओबीसी भी बनाती है, हर जातियों को लेकर तो बना रही हो। अगर हर जाति का काम कर रही होती, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति का काम कर रही है तो सबसे पहले आप मजदूर और किसानों के पास जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित का काम कर रही है तो आप महिलाओं से जाकर पूछिए कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किसान के साथ क्या हो रहा है, मजदूर के साथ क्या हो रहा है। ये जग जाहिर है, ये छुपने की बात नहीं है। आस्था का नाम का ढिंडोरा पीट के कब तक आप अपने असलियत को छुपाएंगे? हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते। हिंदू राष्ट्र का समर्थन जब किया जाता जब हमारा हिंदू राष्ट्र सुखी होता, ना कि त्राही त्राही कर रहा होता, पढ़ा लिखा एक सीजीआई के ऊपर जूता मारा जा रहा होता, ठीक है। देखिए, ये सब जो जितने भी यात्राएं हैं, इस तरह की धार्मिक यात्राएं जितनी भी हैं, ये आप जो है सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आत्मघाती दस्ते होते हैं, आदमी अपने आप को बम दे के उड़ा देता है। क्यों उड़ा देता है? क्योंकि उसके दिमाग को वाश किया जाता है। उसी तरह ये सरकार धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग के साथ खेलती है, उसको वाश करती है, उसे अपनी तरफ मोड़ती है और फिर उससे वोट लेने का प्रयास करती है। उसकी आड़ में खेल भी करती है। जब ये दिखाती है कि जनता हमारी तरफ है, फिर उसमें वोटों का खेल करती है और लोगों को दिखाती है कि देखो हमें तो जनता वोट दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता से बहुत दूर है। कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जनता ने वोट नहीं दिया है। 80 लाख वोटों का क्या हुआ? SIR क्यों करा रही है? जब हर साल वोटर बनना, वोटर कार्ड बनना एक सतत प्रक्रिया है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो भी लोग वोट कार्ड बनवाते हैं, तो ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। SIR का कहीं कोई औचित्य ही नहीं है। SIR का कहना का मतलब सरकार ये कह रही है SIR में कि एक जगह एक आदमी का दो जगह तीन जगह है। जैसे मान लीजिए किसी का दिल्ली में, यूपी में भी है, किसी का अगर आप फतेहपुर जिला में रहते हैं तो आप मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में भी है। तो उसी लिए वो कर रही है कि एक आदमी एक वोट देगा एक जगह। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। मोदी जी के दिमाग में पढ़े लिखे तो है नहीं, उनके दिमाग में भूसा घुसा हुआ है। डिग्री नहीं देखी? ठीक है, हाँ देखी थी, वो देखी थी हमने डिग्री। वो जो है ना अमित शाह जी ने अपनी कंप्यूटर में छाप के दिखा दिया होगा, वो तो हम भी कर सकते हैं। हम तो जो है अपना MSc BSc और PhD सब डिग्री बना देंगे लोग। जैसे उन्होंने बना के दिखा दी वैसे तो हम सब बना के दिखा देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो वोटर का काम है वो एक सतत प्रक्रिया है, हमने खुद बनवाए हैं, ठीक है। वो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें SIR की कहीं कोई हमें जरूरत नहीं समझ में आती है, ठीक है। दोबारा वही बोल, मैं ये कह रहा कि SIR क्यों हो रहा है उसका वजह बताइए ना। एक आदमी दो जगह वोट ना डाल सके, एक देश में एक वोट बता रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मोदी जी 2014 में जब आए थे, बोले आधार जो है बड़ी क्रांति आ जाएगी, इससे पूरा जो है आदमी की एक ID हो जाएगी। तो उनकी वो एक ID कहाँ चली गई? जब आधार से हर चीज़ को आप लिंक कर रहे हैं तो 4-4 कार्ड कैसे बन रहे हैं? वो तो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम पे जो है आ जाना चाहिए कि इनके इतने कार्ड हैं। टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। आधार कार्ड से लिंक नहीं किया ना वोटर ID। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है भाई? हर चीज हर समय बैंक अकाउंट लिंक हो रहे हैं, वोटर ID लिंक हो रहे हैं, राशन कार्ड लिंक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं लिंक हो पाए? 14 साल से क्या कर रही है सरकार? चलिए, तो इस थोड़ी यात्रा के बारे में बताइए जाके लोग समझे कि आखिर असल मकसद क्या है यात्रा। ये जो है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो यात्रा है। 2014 के बाद जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ हम हर साल रोजगार देंगे, वो वादा ये पूरा नहीं कर पाई है। तो हमारे जो आम आदमी पार्टी है उसी चीज़ को लेकर के जनता में अवेयरनेस फैला रही है कि जो आपको जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया है, तो आप उनसे अपने रोजगार को मांगो। उनको जो है जागरूक किया जा रहा है। और जब से सरकार आई है, खासकर यूपी में योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, तब से सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
लोगों के ऊपर जो है, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को जागरूक करने के लिए भी यात्रा निकाली जा रही है, ताकि लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन आए। और देश जो मोदी जी विश्व गुरु खाली नाम की बात करते हैं, तो अगर इसको विश्व गुरु बनाना है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। जब तक ये नहीं ख़त्म होगा तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कह रहे हैं विश्व गुरु अभी बना नहीं है। देखिए, जो हमारा देश है ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं रखता। सबसे पहले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबके विकास की बात कर रही है। विश्व गुरु जो की बात आप करते हैं तो सीधा एक धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं। क्या ये संभव है? असंभव चीज़ है कि हम विश्व गुरु बनाएं। अरे तुमको विश्व गुरु बनाना है ना, तो सामाजिक बनाओ, सामाजिक सबको बनाओ, आर्थिक रूप से मजबूत करो, राजनीतिक रूप में करो। जो तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से ये भाजपा सरकार की ध्वस्त पड़ी हुई हैं। चाहे आप सामाजिक देख लो, चाहे आर्थिक देख लो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख लो इनकी। हाँ, और दूसरी चीज़, तुमको इसको बनाना है तो सबसे पहले जो किसान हैं उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारो। किसानों की हालत क्या है इस वक्त मालूम है? आप देखिए जाके कि जो इस वक्त केला का उत्पादन है, जो किसान ले रखा है, बो रखा है, 5 रुपये दर्जन बिक रहा है। जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो वो क्या करेगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे विकास करेगा? और जो सरकार है, सरकार केवल भ्रमित करने का काम करती है, केवल फर्जी डाटाओं पे खेल रही है, सब्सिडी दे रही है। अब रोज़गार की बात जब हम करते हैं तो इतनी अपने देश के अंदर पार्टियां हैं, कोई भी एक पार्टी ऐसी आई जो रोज़गार पे बात कर रही है? बताइए, समता की बात कर रही है? सदन में क्यों नहीं उठा रही कोई पार्टी, चाहे वो विपक्ष हो, अन्य पार्टियां हैं, नहीं उठा रही। हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने ये देश में सबसे पहले रोज़गार की बात की। सबसे बड़ी देश की समस्या है कि जो हमारी किसान हैं उनको मजबूत कर दिया जाए, बेरोज़गार हैं जो लोग हैं उनको किसी तरीके से रोज़गार प्रोवाइड कराया जाए, जबकि ये दोनों जगह फेल है सरकार।